नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। झारखंड के छात्र 19 दिनों से आंदोलनरत है, भूख हड़ताल में भी है। अब 19 दिनों से चल रहे आंदोलन को सरकार कुचलने में लगी है और यही कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो भूख हड़ताल में और बीमार पड़ रहे हैं, उनको बेहतर चिकित्सक व्यवस्था के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन अस्पताल में उन्हें एडमिट करके रखा जा रहा, वापस उन्हें आंदोलन स्थल नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि सरकार और प्रशासन दोनों जानती है कि भूख हड़ताल वाले अगर रहते हैं, मंच पर रहते हैं, धरना स्थल पर रहते हैं, तो भीड़ बढ़ती है, छात्रों की भीड़ बढ़ती है। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल देवेंद्र महतो है, क्योंकि देवेंद्र महतो वर्तमान में किसी भी राजनीतिक दल से होंगे, लेकिन उनकी एक पहचान छात्र आंदोलन से है। वर्तमान में नहीं, इससे पूर्व भी वो छात्रों के लिए लाठियां देवेंद्र महतो ने खाई है। और यही कारण है कि पूरे राज्य भर के छात्र उनको जानते हैं, उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं, किसी पार्टी बैनर की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि जब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वो भूख हड़ताल में थे, तो लगातार छात्रों का हुजूम उनसे मिलने, उनको देखने, उनके साथ खड़े रहने के लिए पहुंच रहा था। अब कई छात्र व्यवस्था के लिए अस्पताल में, ऐसे में छात्रों की संख्या स्टेडियम में कम हो रही है। तो देवेंद्र महतो ने पत्र लिखा कि उनको अस्पताल की जरूरत नहीं है, आंदोलन को जिंदा रखना है, मजबूत रखना है, इसलिए उन्हें वापस आंदोलन स्थल भेजा जाए। लेकिन सरकार जानती है, प्रशासन जानती है कि अगर देवेंद्र महतो और बाकी जो लोग हैं जो भूख हड़ताल में थे, जो अस्पताल आए हैं, अगर उन्हें वापस भेजा गया तो और भीड़ बढ़ेगी, छात्रों का हुजूम लगेगा। यही कारण है कि 15 अगस्त से पहले सरकार और प्रशासन चाहती है कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, चाहे उसके लिए कोई भी तरकीब अपनानी पड़े, चाहे इस आंदोलन को कुचलना पड़े या फिर बात मनवाकर, बहलाकर, फुसलाकर, डराकर इन्हें वापस भेजना पड़े। किसी भी कीमत में 15 अगस्त से पहले इस आंदोलन को सरकार खत्म करना चाहती है। और यही कारण है कि कल देर रात तस्वीरें दिखी, वो उसी का एक एग्जाम्पल था कि प्रशासन इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है। और देवेंद्र महतो ने जो एक पत्र लिखा, पत्र में क्या कुछ लिखा वो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। उन्होंने सिविल सर्जन को पत्र लिखा है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं देवेंद्र नाथ महतो जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज दिनांक 12 अगस्त 2026 को सदर अस्पताल में 11वें दिन जारी है तथा आगे संपूर्ण न्याय मिलने तक जारी रहेगा। झारखंड के हजारों छात्र युवा अपने भविष्य, अधिकार और न्याय के लिए जिस संघर्ष में मेरे साथ खड़े हैं, वह मेरे लिए केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि उनके विश्वास और उम्मीद की जिम्मेदारी। दिनांक 10/8/2026 को मेरे भूख हड़ताल के 9वें दिन विधानसभा घेराव के समय पुलिस कार्रवाई में लाठीचार्ज और धक्का मुक्की के बाद मुझे एम्बुलेंस में से लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्तमान में मैं उपचाररत हूं। महोदय, झारखंड के छात्र, युवा, आम लोग दिन रात न्याय की उम्मीद से सत्याग्रह आंदोलन स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त मैं उनसे दूर रहना मेरे लिए शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक मानसिक पीड़ा का विषय है। मेरा शरीर अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन मेरी आत्मा और संकल्प उन छात्र छात्राओं के बीच है जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अतः आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरी परिस्थिति पर विचार, सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सत्याग्रह आंदोलन स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाने की अनुमति प्रदान करें। मैं चिकित्सकों द्वारा दिए गए सभी आवश्यक निर्देशों और सावधानियों का पूर्णतः पालन करूंगा। ये दर्द, ये पत्र सिर्फ पत्र नहीं, ये दर्द है, क्योंकि देवेंद्र महतो को 10 दिनों से आंदोलन नहीं है। इससे पहले जब सीजीएल मामले पर जब वे आंदोलन कर रहे थे, तब सबसे ज्यादा लाठियां देवेंद्र महतो ने खाई थी। इनको भी पता था कि ये सामने जाएंगे तो लाठियां इनको मिलेंगी, इसके बावजूद वो सड़कों पर उतरे और लाठियां खाई। इसलिए देवेंद्र महतो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो जब जब छात्रों की बात आई है, छात्रों पर कुछ भी आपत्ति आई, सबसे आगे देवेंद्र महतो खड़ा हुआ है।
तो देवेंद्र महतो को वो दर्द पता है, और यही कारण है कि उनकी मांग है, उनकी इच्छा है कि वो छात्रों के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रहे। और उन्होंने यह भी कहा कि जो भी नॉर्म्स होंगे उनको वो पूरा करेंगे, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाना चाहते हैं। क्योंकि लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो है किसी भी कीमत पर वापस, किसी भी जो आंदोलन रहता है, जो धरने पर हैं, जो उपवास में है, उनको किसी भी कीमत पर वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम नहीं भेज रही। क्योंकि सरकार और प्रशासन दोनों जानती है कि अगर इनको भेजा जाएगा तो छात्रों का हुजूम और बढ़ेगा, और 15 अगस्त से पहले छात्रों को हटाने की पूरी हरजुगत जो है सरकार और प्रशासन दोनों करेगी। बहरहाल 26 वर्षों के झारखंड में पहली बार एक क्रांति उमड़ी है। यह क्रांति छात्रों की है, यह क्रांति उल गुलान की है व्यवस्था को ठीक करने की। और द भारत मित्र शुरुआती दौर से छात्रों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। छात्रों के साथ द भारत मित्र हर कदम साथ चलेगा, क्योंकि यह लड़ाई झारखंड की व्यवस्था को सुधारने की है, यह लड़ाई झारखंडियत की है, झारखंड को संवारने की है। इसीलिए इस लड़ाई में द भारत मित्र छात्रों के साथ है।